आयरा की दोस्त कामयार को बताती है कि आयरा हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ये सुनकर कामयार फौरन गाड़ी निकालता है, लेकिन गाड़ी का टायर पंक्चर मिलता है। कामयार वक्त ज़ाया किए बगैर मेन रोड पर भागता है और एक रिक्शा लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। वो वहां पहुंचकर आयरा को पुकारता है, लेकिन मैनेजर बताता है कि आयरा की फ्लाइट रवाना हो चुकी है। कामयार टूट जाता है, लेकिन फिर वो इरफान साहब को कॉल करके ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस मांगता है। इरफान साहब उसे एड्रेस दे देते हैं और कामयार फौरन अपनी ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवाता है। कामयार अपने वालिद सुहेल साहब से इजाज़त लेता है और अगली फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर कामयार सीधा आयरा के घर जाता है और घंटी बजाता है। आयरा जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने कामयार को देखकर दंग रह जाती है। कामयार आयरा की आंखों में देखकर कहता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। आयरा खुशी से उसके गले लग जाती है और कहती है, कामयार, तुम भी मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कामयार उसे वापस पाकिस्तान चलने और शादी करने का कहता है, जिस पर आयरा फौरन राजी हो जाती है। कामयार इरफान साहब को फ़ोन करके अपनी वापसी की इत्तला देता है। एयरपोर्ट पर इरफान साहब, फलक और इश्तियाक उनका शानदार इस्तकबाल करते हैं। वहां से सब सीधा सुहेल साहब के घर पहुंचते हैं, जहां सुहेल साहब उन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। शादी की बात शुरू होती है तो दादी कहती हैं, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहती हूं कि ये शादी कल ही हो जाए। अगले दिन कामयार बारात लेकर आयरा के घर पहुंचता है। मौलवी साहब उनका निकाह पढ़ाते हैं और इरफान साहब खुशी खुशी आयरा को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को अपने घर लाता है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।